जब जीवन में भ्रम होता है, जब यह समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तब मनुष्य क्या करता है। आज का यह श्लोक उसी भ्रम की शुरुआत है। और सच कहूं तो यह केवल महाभारत की कथा नहीं है, यह हम सभी के जीवन की कथा है। भगवत गीता का प्रथम श्लोक एक ऐसे राजा द्वारा कहा गया है जो देख नहीं सकता, परंतु वास्तविकता यह है कि वह केवल नेत्रों से ही नहीं, अपनी बुद्धि से भी अंधा है। महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर पांडव हैं जो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, और दूसरी ओर कौरव हैं जो अपने अहंकार और लोभ के कारण युद्ध कर रहे हैं। उसी समय हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से एक प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका सरल अर्थ है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें विशेष क्या है। यह तो एक साधारण प्रश्न प्रतीत होता है, परंतु यही प्रश्न एक गहन सत्य को प्रकट करता है। धृतराष्ट्र मामकाः कहते हैं, अर्थात मेरे लोग, और अलग से पांडव कहते हैं, अर्थात वे पांडवों को अपना नहीं मानते। यहीं से समस्या का आरंभ होता है। जब मनुष्य अपने और पराये में भेद करता है, तब उसकी दृष्टि पक्षपाती हो जाती है, और जब दृष्टि पक्षपाती हो जाती है, तब उसके निर्णय भी गलत होने लगते हैं। धृतराष्ट्र नेत्रों से अंधे थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी अंधता उनका मोह था। अपने पुत्रों के प्रति उनका आसक्ति इतनी अधिक थी कि उन्हें सत्य दिखाई ही नहीं दिया। और सत्य यह है कि यह केवल धृतराष्ट्र की कथा नहीं है, यह हम सभी के जीवन की वास्तविकता है। आज के समय में भी हम सभी कहीं ना कहीं मामकाह की भावना रखते हैं। यह मेरा है, यह मेरा व्यक्ति है, यह मेरा परिवार है, और इसी कारण हम सत्य को अनदेखा कर देते हैं। विचार कीजिए, जब माता पिता अपने एक बच्चे का अधिक पक्ष लेते हैं और दूसरे की उपेक्षा करते हैं, जब कार्यस्थल पर अधिकारी केवल अपने प्रिय कर्मचारी को ही आगे बढ़ाता है, जब हम अपनी त्रुटियों को नहीं देखते परंतु दूसरों की त्रुटियां तुरंत पहचान लेते हैं, तो क्या हम भी धृतराष्ट्र के समान नहीं हो जाते। यह श्लोक हमें एक दर्पण दिखाता है। यह हमें बताता है कि समस्या संसार में नहीं है, समस्या हमारी सोच में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध आरंभ होने से पहले ही यह संकेत मिल जाता है कि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर चल रहा है। एक ओर सत्य और धर्म है, और दूसरी ओर मोह और आसक्ति, और यह संघर्ष प्रत्येक मनुष्य के भीतर निरंतर चल रहा है। तो इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रथम, अपने भीतर के मोह को पहचानिए। ये देखिए कि कहीं आप भी किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति इतने आसक्त तो नहीं हो गए कि सत्य को देख ही नहीं पा रहे। द्वितीय, निष्पक्ष दृष्टि विकसित कीजिए। प्रत्येक परिस्थिति को बिना पक्षपात के देखने का प्रयास कीजिए। तृतीय, सत्य को स्वीकार करना सीखिए, चाहे वह आपके विरुद्ध ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तक हम धृतराष्ट्र के समान सोचते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में स्पष्टता नहीं आएगी। यह था भगवत गीता का प्रथम श्लोक, एक छोटा सा श्लोक, किंतु अत्यंत गहन जीवन शिक्षा के साथ। अगला श्लोक और भी रोचक है। जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, तभी दुर्योधन ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी महाभारत की दिशा बदल दी। आज हम समझेंगे गीता का दूसरा श्लोक और इसके पीछे छुपी हुई राजनीति। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय कहते हैं, जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को अच्छे से सजी हुई और व्यवस्थित देखा, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बात करने लगा। इसका मतलब है
युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन के मन में कुछ चल रहा था। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, हवा में तनाव है, और तभी दुर्योधन की नजर जाती है पांडवों की सेना पर। वह देखता है भीम, अर्जुन और कई शक्तिशाली योद्धा, और उसी पल उसके मन में डर पैदा होता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात है। दुर्योधन एक राजा है, उसे डर नहीं दिखाना चाहिए। फिर भी वह गुरु के पास क्यों गया? क्योंकि अंदर से वह असुरक्षित था। यह श्लोक हमें सिखाता है, गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी भी अंदर से शांत नहीं होता। लेकिन दुर्योधन सिर्फ डर के कारण नहीं गया था, वह एक चाल भी चल रहा था। वह द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि उनके ही शिष्य अर्जुन आज उनके खिलाफ खड़े हैं। वह गुरु के मन में भावनात्मक दबाव डालना चाहता था। यह एक मानसिक खेल था। इस श्लोक से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। 1, गलत रास्ते पर चलने वाला हमेशा डरता है। 2, अंदर का डर इंसान को कमजोर बना देता है। 3, सच्चाई हमेशा शांति देती है। आज के समय में भी देखिए, जब कोई गलत काम करता है, वह बाहर से आत्मविश्वासी दिखता है, लेकिन अंदर से हमेशा डरता रहता है। सच्चाई हमेशा अंदर से मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये इंसान के मन की सच्चाई है। अगर आपको अच्छा लगा और आप सच देखना चाहते हैं, तो चैनल धर्म का ज्ञान बाय ब्रजवासी को सब्सक्राइब करें। दुर्योधन ने अपने गुरु से जो अगली बात कही, वो सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक छुपी हुई रणनीति थी। आज हम समझेंगे गीता का 3रा श्लोक और दुर्योधन की असली चाल। पश्येता पांडुपुत्राणाम आचार्य महत् चमूमा व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। कुरुक्षेत्र का मैदान, हजारों सैनिक, घोड़ों की आवाज, हाथियों की गर्जना। और बीच में खड़ा है दुर्योधन। वह देख रहा है पांडवों की सेना बहुत बड़ी, बहुत संगठित और बहुत शक्तिशाली। लेकिन दुर्योधन सिर्फ देख नहीं रहा, वह सोच रहा है। अब ध्यान दीजिए दुर्योधन ने क्या कहा। तव शिष्येण धीमता, मतलब आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने यह सेना बनाई है। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक ताना है। द्रोणाचार्य को याद दिलाना कि उनका शिष्य
आज उनके खिलाफ खड़ा है। यह एक भावनात्मक हमला था। अब समझिए इस बात की गहराई। द्रोणाचार्य और द्रुपद पहले बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन राजा बनने के बाद द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया। उस अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से द्रुपद को हरवाया और वही द्रुपद का पुत्र आज पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहा है। सोचिए कैसी स्थिति होगी द्रोणाचार्य के मन में। यह सिर्फ मैदान का युद्ध नहीं था, यह मन का युद्ध था। एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ भावनाएं, कि द्रोणाचार्य अंदर से कमजोर पड़ जाएं। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? प्रथम, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेता। द्वितीय, चालाक लोग हमेशा दूसरों के मन से खेलते हैं। तृतीय, और सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन को नियंत्रित करे। आज भी ऐसा होता है, लोग आपकी भावनाओं को उत्तेजित करते हैं, आपको अपराध बोध महसूस करवाते हैं, आपको भ्रमित करते हैं। लेकिन जो समझदार होता है वह इन सब से ऊपर उठता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये हमें सिखाता है कि असली युद्ध हमारे मन के अंदर होता है। दुर्योधन अब अपनी असली चाल दिखाने लगा था और उसने जिन योद्धाओं के नाम लिए वो कोई साधारण योद्धा नहीं थे। आज हम समझेंगे गीता का चौथा श्लोक, जहां शुरू होता है असली शक्ति का प्रदर्शन। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराट द्रुपदश्च महारथा। दुर्योधन कहता है, यहां इस सेना में कई महान योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद, जो सभी महारथी हैं। मतलब यह सेना सिर्फ संख्या में बड़ी नहीं बल्कि शक्ति में भी अत्यंत प्रबल है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों ओर धूल, हजारों सैनिक, घोड़ों की टापें, हाथियों की गर्जना और शंख की गूंज, और इन सब के बीच खड़ा है दुर्योधन। उसकी नजर सामने खड़ी पांडवों की सेना पर है। वह कहता है अनुशासन, रणनीति और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास। और उसी पल उसके मन में डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब दुर्योधन क्या करता है? वह एक एक करके उन योद्धाओं के नाम लेने लगता है। युयुधान, विराट, द्रुपद। ये नाम सिर्फ पहचान नहीं है, ये शक्ति के प्रतीक हैं।
दुर्योधन अपने गुरु को यह दिखाना चाहता है कि सामने वाली सेना कितनी खतरनाक है, लेकिन सच यह है वह खुद डर चुका है। अब इन नामों को थोड़ा समझते हैं। युयुधान एक महान योद्धा जो श्री कृष्ण के प्रिय हैं। विराट जिन्होंने पांडवों को शरण दी। द्रुपद एक शक्तिशाली राजा। और ये सभी महारथी हैं। महारथी का मतलब एक ऐसा योद्धा जो अकेले हजारों सैनिकों का सामना कर सकता है। सोचिए, ऐसी सेना को देखकर दुर्योधन के मन में क्या चल रहा होगा। यहां एक बहुत बड़ी बात छुपी है। जब इंसान डरता है तो वह बार बार उसी चीज को बोलता है। दुर्योधन भी वही कर रहा था। वह अपने डर को छुपाने के लिए उसे शब्दों में बदल रहा था। श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? प्रथम, कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को हल्के में मत लो। द्वितीय, डर को छुपाने के बजाय उसे समझो। तृतीय, और सबसे जरूरी, अपने अंदर विश्वास रखो। क्योंकि असली युद्ध हमारे मन के अंदर होता है। आज के समय में भी यह श्लोक बिल्कुल हमारी जिंदगी जैसा ही है। मान लीजिए आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, जैसे कोई बड़ी परीक्षा, नया बिजनेस या कोई मुश्किल प्रतियोगिता। अब आप क्या करते हैं? आप बार बार सोचते हैं सामने वाला कितना स्ट्रांग है, उसकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, और आप खुद को उससे कंपेयर करने लगते हैं। ठीक यही दुर्योधन कर रहा था। वह पांडवों की ताकत गिन रहा था, हर योद्धा का नाम ले रहा था। लेकिन असली समस्या क्या थी? सामने वाली ताकत नहीं, बल्कि उसके अपने मन का डर। आज भी जब हम किसी स्थिति से डरते हैं तो हम उसी चीज को बार बार बोलते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और धीरे धीरे हम खुद ही अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? अपनी ताकत को पहचानो, अपने मन को नियंत्रण करो, और डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि असली जीत वही हासिल करता है जो अपने मन के डर को हरा देता है। और यही संदेश हमें इस श्लोक से मिलता है। दुर्योधन अब रुक नहीं रहा था। वह एक एक करके उन योद्धाओं के नाम ले रहा था जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। और इन नामों के पीछे छुपी है एक गहरी सच्चाई जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ी है। दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, च वीर्यवान, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्यश्च, नरपुंगवा। दुर्योधन कहता है, इस सेना में दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के राजा, और साथ ही पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे महान योद्धा हैं, जो सभी बहुत वीर और शक्तिशाली हैं। मतलब पांडवों की सेना हर दिशा से मजबूत थी,
अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, दुर्योधन सिर्फ नाम नहीं ले रहा, वह उन योद्धाओं की ताकत और अनुभव को गिना रहा है। नकाशी के राजा, अपार शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध कुंती भोज, पांडवों के रिश्तेदार, वफादार और समर्पित शैभ्य, एक महान और अनुभवी योद्धा। मतलब यह सेना सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए तैयार थी। अब एक सवाल, दुर्योधन बार बार यह सब क्यों बोल रहा है? क्योंकि वह अंदर से डर चुका था। जितना वह सामने की ताकत को देख रहा था, उतना ही उसका आत्मविश्वास गिर रहा था। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हम बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, उसी की ताकत गिनते हैं, और धीरे धीरे हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। दुर्योधन भी यही कर रहा था। आज के समय में भी देखिए, जब कोई छात्र परीक्षा से डरता है तो वह सिलेबस नहीं, कठिनाई के बारे में सोचता है। जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो वह अपने प्रतियोगी से डरता है। लेकिन असली समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? अपने डर को पहचानो, अपनी ताकत पर ध्यान दो और खुद पर विश्वास रखो। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि डर को जितना बढ़ाओगे वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। दुर्योधन अभी रुका नहीं था, वह लगातार उन योद्धाओं के नाम ले रहा था जो उसके डर को और बढ़ा रहे थे। और श्लोक 6 में वह जिन नामों का जिक्र करता है, उनके पीछे छुपा है एक गहरा संदेश। युद्धामन्युश्च विक्रांत, उत्तमोजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन कहता है, इस सेना में युद्धामन्यु, उत्तमौजा जैसे पराक्रमी योद्धा हैं, और साथ ही अभिमन्यु, सौभद्र तथा द्रौपदी के पुत्र भी हैं। और ये सभी महारथी हैं, यानी हर एक योद्धा अपने आप में एक शक्तिशाली सेना के बराबर है। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब दुर्योधन जिन नामों का जिक्र कर रहा है, उनमें सिर्फ अनुभवी योद्धा ही नहीं, बल्कि युवा और नई पीढ़ी के योद्धा भी शामिल हैं। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र। सोचिए, एक तरफ अनुभव और दूसरी तरफ जोश। ये संयोजन कितना खतरनाक हो सकता है। अब दुर्योधन क्या महसूस कर रहा था? वह देख रहा था
कि सामने सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति भी खड़ी है। युवा योद्धा जो डरते नहीं, जो पूरे जोश के साथ लड़ते हैं। और यही बात दुर्योधन को अंदर से और कमजोर कर रही थी। यहां फिर से एक शब्द आता है, महारथी। इसका मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि कौशल, रणनीति और साहस का मेल है। अभिमन्यु जैसे योद्धा कम उम्र में ही महारथी बन चुके थे, और यही चीज दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। और जब इंसान डरता है तो वह सिर्फ वर्तमान से नहीं बल्कि भविष्य से भी डरने लगता है। दुर्योधन भी यही कर रहा था। वह सिर्फ आज की सेना नहीं, आने वाली पीढ़ी की ताकत को देखकर भी डर रहा था। कि आज के समय में भी देखिए, जब कोई अनुभवी व्यक्ति नई पीढ़ी को आगे बढ़ते हुए देखता है तो कई बार वह असुरक्षित महसूस करता है। प्रतियोगिता बढ़ती है, दबाव बढ़ता है, लेकिन सच्चाई ये है, हर पीढ़ी की अपनी ताकत होती है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? अनुभव और युवा शक्ति का मेल सबसे बड़ी ताकत है। डर को बढ़ाने के बजाय उसे समझना जरूरी है, और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास रखना। तो दोस्तों, ये श्लोक हमें बताता है कि असली ताकत सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि सोच और विश्वास में होती है। अब दुर्योधन सिर्फ पांडवों की ताकत नहीं गिना रहा था, अब वह अपनी सेना की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या वह सच में आत्मविश्वासी था या सिर्फ खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था? अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, अब आप मेरी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए। मैं आपको उनके नाम बताता हूं जो मेरी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब अब दुर्योधन अपने पक्ष की ताकत दिखाने जा रहा है। अब यहां एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। पहले दुर्योधन सिर्फ पांडवों की सेना की ताकत बता रहा था, लेकिन अब वह अपनी सेना की बात करने लगता है। क्यों? क्योंकि वह अपने डर को संतुलन करना चाहता है। वह खुद को याद दिलाना चाहता है कि उसकी सेना भी कम नहीं है। यहां दुर्योधन की मानसिक स्थिति साफ दिखती है। पहले उसने दुश्मन की ताकत गिनाई, अब अपनी ताकत गिनाने जा रहा है।
यह एक तरह का स्वप्रेरणा है। जब इंसान डरता है तो वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वह अभी भी अस्थिर होता है। यहां एक और महत्वपूर्ण शब्द है, नायिका, लीडर्स। हर सेना की ताकत उसके लीडर्स पर निर्भर करती है। अच्छे नेता सही दिशा देते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, और यही दुर्योधन अब हाईलाइट करना चाहता है। यह श्लोक हमें एक गहरी सच्चाई बताता है। बाहर से मजबूत दिखना और अंदर से मजबूत होना दोनों अलग चीजें हैं। दुर्योधन बाहर से आत्मविश्वास दिखा रहा है, लेकिन अंदर से वह डर रहा है। आज के समय में भी ऐसा होता है। जब हम किसी प्रतियोगिता में होते हैं, पहले हम दूसरों की ताकत देखते हैं, फिर खुद को प्रेरित करने के लिए अपनी ताकत याद करते हैं। लेकिन असली जीत तब होती है जब हमारा आत्मविश्वास अंदर से आता है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? खुद को प्रेरित करना जरूरी है, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आना चाहिए। और अच्छे योद्धा हर स्थिति को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि विश्वास में होती है। दुर्योधन अब अपनी सेना की ताकत गिनाने लगा, लेकिन जिन नामों का उसने जिक्र किया, उनमें सबसे पहला नाम ही सब कुछ बदल देता है। क्योंकि वह नाम था भीष्म पितामह का। आज हम समझेंगे गीता का श्लोक 8 और दुर्योधन के मन का सबसे बड़ा सहारा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना में आप स्वयं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा भी हैं। मतलब कौरवों की सेना में भी असाधारण योद्धाओं की कमी नहीं थी। अब यहां दुर्योधन जिन नामों का जिक्र करता है, वे सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि महाभारत के सबसे बड़े स्तंभ हैं। भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा के प्रतीक, अपराजेय योद्धा। कर्ण, दानवीर, अतुलनीय धनुर्धर। कृपाचार्य, अनुभव और ज्ञान का भंडार। अश्वत्थामा, अद्भुत शक्ति और क्रोध का संगम। और इन सब को देखकर दुर्योधन को थोड़ी राहत मिलती है।
अब समझिए दुर्योधन क्यों इन नामों को ले रहा है। क्योंकि अब वह खुद को मजबूत महसूस करना चाहता है। पहले उसने पांडवों की ताकत देखी, अब वह अपनी ताकत याद कर रहा है। यह एक तरह का मानसिक सहारा है। हमारे पास भी भीष्म है, हमारे पास भी कर्ण है, लेकिन क्या यह सच्चा आत्मविश्वास है या सिर्फ एक दिलासा? दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा सहारा कौन था? जब तक भीष्म खड़े हैं, दुर्योधन को लगता है कि वह अजेय है और कर्ण उसका सबसे वफादार मित्र। लेकिन सच्चाई यह है कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, धर्म से जीता जाता है। यह श्लोक हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है। कभी कभी हम बड़े लोगों के सहारे खुद को मजबूत समझने लगते हैं, लेकिन असली ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। दुर्योधन भी दूसरों के सहारे आत्मविश्वासी बन रहा था। आज के समय में भी देखिए, कई लोग अपने संपर्क, शक्ति या समर्थन पर भरोसा करते हैं। कहते हैं मेरे पास ये है, वो है। लेकिन जब असली चुनौती आता है, तब सिर्फ आपकी खुद की क्षमता काम आती है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? दूसरों के सहारे नहीं, खुद की ताकत पर भरोसा करो। बड़े नाम होना जरूरी नहीं, सही सोच होना जरूरी है। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। दुर्योधन अब अपनी सेना की ताकत दिखा रहा था, लेकिन उसने जो अगली बात कही, वह उसके मन की सबसे बड़ी सच्चाई खोल देती है। क्योंकि अब वह सिर्फ नाम नहीं ले रहा, वह अपनी सेना की मानसिकता बता रहा है। आज हम समझेंगे गीता का श्लोक 9 और दुर्योधन की सोच का असली चेहरा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है, मेरी सेना में और भी कई वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से लैस हैं और युद्ध में अत्यंत कुशल हैं। मतलब यह सेना सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि पूरी तरह समर्पित भी है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, हजारों सैनिक, हर एक योद्धा अपने राजा के लिए अपनी जान देने को तैयार, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं।
दुर्योधन यह सब देख रहा है और उसे गर्व भी हो रहा है। मेरे लिए ये सब जान देने को तैयार हैं। लेकिन क्या यह सच्चा समर्पण है? अब इस श्लोक का सबसे बड़ा शब्द है मदर्थे त्यक्त जीविता। मतलब मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार। यहां ध्यान दीजिए, दुर्योधन कहता है मेरे लिए धर्म के लिए नहीं, सत्य के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक सच्चा योद्धा क्या करता है? लोगों को सही रास्ते पर ले जाता है, उन्हें धर्म के लिए प्रेरित करता है। लेकिन दुर्योधन क्या कर रहा था? वह लोगों को अपने लिए लड़वा रहा था। और यही फर्क है धर्म और अधर्म में। यह श्लोक हमें दिखाता है बाहर से सब कुछ मजबूत दिख सकता है, लेकिन अंदर की सोच गलत हो तो हार निश्चित है। दुर्योधन के पास सेना थी, शक्ति थी, समर्पण था, लेकिन धर्म नहीं था। आज के समय में भी देखिए, कई लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं मेरे लिए काम करो, लेकिन सच्चाई यह है जो काम सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है वह ज्यादा दिन नहीं टिकता। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? प्रथम, कभी भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम मत करो। द्वितीय, सच्चा समर्पण हमेशा सही कारण के लिए होना चाहिए। और तृतीय, सच्चा योद्धा, अच्छा लीडर वही है जो लोगों को सही दिशा देता है। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि ताकत और समर्पण तभी काम आता है जब वह सही दिशा में हो। दुर्योधन ने अब अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से की, और जो उसने कहा वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि उसने अपनी सेना को अपर्याप्त और पांडवों की सेना को पर्याप्त बताया। क्या सच में दुर्योधन अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं करता था? आज हम समझेंगे गीता का श्लोक 10, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कहता है हमारी सेना जो भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है वह अपर्याप्त है, और पांडवों की सेना जो भीम द्वारा संरक्षित है वह पर्याप्त है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या दुर्योधन सच में ऐसा सोचता था?
कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ पांडवों की सेना। संख्या में कौरवों की सेना ज्यादा थी, फिर भी दुर्योधन क्यों कहता है हमारी सेना अपर्याप्त है? क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह उसके मन का डर था। अब इस श्लोक के दो शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब सिर्फ कम नहीं होता, इसका मतलब होता है अस्थिर, असंतुलित, भरोसे के लायक नहीं। और पर्याप्त का मतलब संतुलित, मजबूत, भरोसेमंद। तो दुर्योधन क्या कह रहा है? हमारी सेना बड़ी है लेकिन स्थिर नहीं है, और पांडवों की सेना छोटी है लेकिन मजबूत और एकजुट है। दुर्योधन कहता है हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह, और पांडवों की सेना की रक्षा कर रहे हैं भीम। भीष्म अनुभव, शक्ति और महानता के प्रतीक, लेकिन उनका मन पूरी तरह कौरवों के साथ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ भीम पूरी तरह समर्पित, क्रोध और न्याय के साथ लड़ने वाले। यही फर्क था, एक तरफ शक्ति थी, दूसरी तरफ संकल्प। यह श्लोक दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है। वह अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। जब योद्धा खुद ही असुरक्षित हो तो पूरी टीम कमजोर हो जाती है। यही हो रहा था कौरवों के साथ। आज के समय में भी देखिए, कई बार हमारे पास संसाधन ज्यादा होते हैं लेकिन आत्मविश्वास कम होता है, और कुछ लोगों के पास संसाधन कम होते हैं लेकिन विश्वास मजबूत होता है। और अंत में जीत हमेशा आत्मविश्वास और एकता की होती है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? संख्या नहीं, एकता और विश्वास मायने रखता है। बाहर की ताकत नहीं, अंदर की स्थिरता जरूरी है। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि अगर मन स्थिर न हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी बेकार है, और अगर विश्वास मजबूत हो तो छोटी शक्ति भी जीत सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि धर्म का ज्ञान हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और धर्म का ज्ञान बाय ब्रजवासी को अभी सब्सक्राइब करें। देखते हैं कितने लोग इस मिशन का हिस्सा बनते हैं।